तथागत बुद्ध एक बार एक नगर से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बच्चे को देखा जो अपने घर के आंगन में खेल रहा था और उसकी माँ कुछ काम कर रही थी। तभी उस बच्चों की माँ ने एक बुद्ध को देखा और बुद्ध को प्रणाम किया और कहती है, आप रुकिए बुद्ध, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, कृपया उसे स्वीकार करें। तथागत बुद्ध ने कहा, मेरा पात्र भरा हुआ है, मैं उतना ही लेता हूं जितना मेरे पात्र में आता है, इसलिए आज मैं कुछ नहीं ले सकता। मैं कल फिर आऊंगा तो मुझे कल दे देना। बुद्ध ने उस बच्चों के सिर पर हाथ रखा और वहां से चल दिए। अगले दिन बुद्ध फिर उसी स्त्री के घर आए। स्त्री बुद्ध को देख बेहद खुश हो जाती है और उन्हें एक पात्र में चावल भर कर देती है। तथागत बुद्ध को उसे स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध ने उस स्त्री को कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, इसे चावल के बीच में दबाकर रखना और अपने बच्चों को इसका रस निकालकर पिलाना। इस तरह वह स्वस्थ बना रहे स्त्री ने उस जड़ी बूटी को रख लिया और तथागत बुद्ध वहां से 1 महीने बाद तथागत बुद्ध वहां से चले गए। 1 महीने बाद तथागत बुद्ध श्रावस्ती में संसार में व्याप्त प्राणियों की पीड़ा पर उपदेश दे रहे थे। तभी उस सभा में से एक स्त्री अपने बच्चों को अपने गले से लगाए बुद्ध के पास पहुंची और बच्चे को बुद्ध के चरणों में रख कर बोली, है बुद्ध, मौत क्या होती है, उसकी वेदना क्या होती है, यह आप मुझसे पूछो। जो मैं एक विधवा हूं, मेरा पुत्र भी मुझे छोड़कर चला गया, ना वो रोता है ना नाचता है बुद्ध, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? तथागत बुद्ध ने उस बच्चों को अपनी गोद में उठाकर उस स्त्री से कहा, तुम्हारा पुत्र बहुत ही सुंदर है, मैंने तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां दी थीं, क्या तुमने उसे नहीं पिलाया है? वह स्त्री बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, है बुद्ध, मुझे माफ कर दें, वह जड़ी बूटियां मैं फेंक दी, मैं आप पर विश्वास नहीं कर पाई, मुझे लगा कहीं वह जड़ी बूटियां मेरे पुत्र को हानि ना पहुंचा दे। गांव के कुछ लोग भी आपको पाखंडी और ढोंगी बताते हैं। बुद्ध ने उस स्त्री से कहा कि क्या मुझ पर तुम्हें विश्वास है? स्त्री बोली, हाँ, मुझे आप पर विश्वास है, मैं मेरे बेटे को ठीक करने के लिए हर जगह गई थी, तब किसी ने मुझसे कहा कि आप बुद्ध के पास जाओ, वह सबकी समस्या को दूर करते हैं, वह तुम्हारी समस्या को भी जरूर दूर करेंगे। है बुद्ध, आप मेरे बेटे को कृपया जीवित कर दे। बुद्ध ने स्त्री से कहा, जैसे जीवन सत्य है वैसे ही मृत्यु भी सत्य है, उसे स्वीकार करना चाहिए। स्त्री बोली, है बुद्ध, आप मेरी वेदना नहीं समझ रहे, मैं एक विधवा हूं, मेरे जीने का इकलौता सहारा मेरा पुत्र था और अब वह भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊं? मुझे ज्ञान के बड़े उपदेश नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा पुत्र चाहिए, मेरा पुत्र चाहिए। क्या आप उसे जीवित नहीं कर सकते? क्या आप मुझ पर रहम नहीं करेंगे? तथागत बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें जाकर किसी भी एक घर से मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाने होंगे। वह स्त्री इतनी खुश होकर बोली, ठीक है बुद्ध, अब भी लेकर आती हूं। बुद्ध ने कहा, रुको, तुम्हें यह सरसों के दाने किसी ऐसे घर से लाने हैं जहां पर कभी भी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री खुश होकर अपने आंसू पहुंचकर बोलती है, बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूं। वह अपने बेटे को लेकर दौड़ती हुई गांव की तरफ जाती है। वहां उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर का स्वामी अंदर से बाहर आया। उस स्त्री ने उस गृह स्वामी से एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने मांगे। उस स्वामी ने स्त्री को सरसों का दाना दिया। वह खुशी खुशी दाना लेकर घर जा रही थी कि तभी उसे याद आया कि बुद्ध ने ऐसे घर से दाने लाने के लिए कहा था जहां कभी भी किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। उस स्त्री ने गृह स्वामी से पूछा, क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? स्वामी ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। स्त्री ने वो दाने स्वामी को वापस कर किसी दूसरे घर चली गई। वहां जाकर उसने एक आदमी से सरसों के दाने मांगे और पूछा कि क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? आदमी ने कहा कि हाँ, आज से 10 साल पहले मेरा पूरा परिवार बाढ़ में बह गया है। केवल मैं अकेले जीवित रह गया और मैं अब अकेले अपनी जिंदगी का बोझ उठा रहा हूं। वह स्त्री वहां से अब दूसरे घर चली गई और वहां का दरवाजा खटखटाया। उसमें से एक विधवा स्त्री निकल कर आई। स्त्री की आंखें उसे देख भर आई। उसे लगने लगा था कि अब उसका बेटा उसे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसने कोशिश जारी रखी, हार नहीं मानी। वह पूरे दिन सुबह से शाम तक पूरे घर घर में
एक से दूसरे घर में घूमती रही, लेकिन उसे कोई भी एक ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी भी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री बहुत रोने लगी। रोते रोते अपने बेटे को गले से लगाकर वह बुद्ध की तरफ जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक शमशान घाट दिखा। उसने वहां जाकर अपने बेटे के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वह गड्ढा खोदती जाती और रोती जाती। उसके बाद उसने काफी देर तक अपने बेटे को निहारा और उसका माथा चूमने लगी। वह बहुत रो रही थी। उसने फिर उसी गड्ढे में अपने बेटे को दबा दिया और अपने आंसू पहुंचकर तथागत बुद्ध के पास आ गई। बुद्ध वहीं उस सभा में स्त्री का इंतजार कर रहे थे। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बस रोती जा रही थी और वह कुछ नहीं बोल पाई। तथागत बुद्ध ने कहा, जिससे जीवन मिला है उसे मृत्यु भी अवश्य मिलेगी, चाहे राजा हो या रंक या ज्ञानी, बच्चा युवा हो या कोई वृद्ध, कोई भी क्यों ना हो, मृत्यु सभी को आनी है। वह स्त्री तथागत बुद्ध से बोली है, बुद्ध, आप सच कहते हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मृत्यु का दर्द केवल मेरे अंदर ही है, लेकिन मैंने देखा उससे भी ज्यादा और लोग हैं जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया, वह तुम्हारे आसपास ही है, उसे महसूस करो। यह परम सत्य है। जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ साथ चलता रहेगा और उसका कारण है मनुष्य का खुद के साथ इसी को बंध लेना। और जब तक यह रहेगा तब तक हमें दुख होगा। जब कोई वस्तु हमारे पास रहती है हमें उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जैसे ही हमसे दूर जाती है हमें उसके ना होने का एहसास होने लगता है। हम गहरी पीड़ा में चले जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। हम जीवन को जागरूक होकर नहीं जीते हैं, इसलिए मृत्यु के होने पर हम रोते हैं, छटपटाने लगते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं है। वह स्त्री तथागत बुद्ध से कहती है, हे भगवान बुद्ध, इससे कैसे मुक्ति पाए। बुद्ध ने कहा, मुक्ति के लिए भी विवेक जगाना आवश्यक है। शांत हुए बिना विवेक नहीं जाग सकता। जब तुम शांत हुए तब तुम्हारा विवेक जागा और तब तुमने जाना कि मृत्यु परम सत्य है। जो भी आए, चाहे दुख की परछाई या सुख का आनंद, दोनों के बीच खुद को स्थिर करो। और जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो दुख के बंधन टूट जाएंगे और परम सत्य की प्राप्ति होगी। और जब तुम्हारे अंदर यह चेतना जगेगी तब तुम यह जान जाओगे और समझ पाओगे कि मृत्यु और जन्म, मिलन और वियोग दो नहीं है, एक ही है। वह स्त्री तथागत बुद्ध से बोली है, महात्मा बुद्ध, आज आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। मुझे अब तक मेरे पुत्र के जाने के बाद अपना जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन अब मुझे जीवन का मोल समझ आ गया है। जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है अब मैं उसी पर चलूंगी। दोस्तों, जीवन मृत्यु शाश्वत सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए और अपने जीवन को आनंद से व्यतीत करना चाहिए।